बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दीपोत्सव की। जी हाँ, त्रेता युग जैसी अयोध्या की कल्पना राम नगरी में आकार लेती अब दिखाई दे रही है। ये भव्य महल में विराजे बालक राम की पहली दीपावली है। अयोध्या उसी तरह से खुश है जब लंका विजय कर 14 साल के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, और इस बार भी खुशी झलकेगी, लेकिन ये दीपावली बालक राम वाली होगी। 500 साल बाद भव्य महल में रामलला के विराजने के उल्लास में पूरी अयोध्या आज से 3 दिनों तक यूं ही जगमग होती रहेगी। अयोध्या में इस बार की दीपावली भव्य और दिव्य होने जा रही है, जहां एक ओर दियों को सजाने का काम, लेजर लाइट एंड साउंड शो और राम कथा का मंचन की विशेष तैयारियां हैं। इस बार का दीपोत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस साल पहली बार अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। 500 सालों के बाद अब जब रामलला अपने नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो आयोजन भी भव्य और अभूतपूर्व हो रहा है। अयोध्या में 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 28 से लेकर 30 तारीख तक ये इवेंट्स चलेंगी, जिसमें मुख्यतः जैसे मैंने बताया वो लोक नृत्य वाला जो कार्यक्रम है, साथ साथ ड्रोन शो, और इसके अलावा जो एक आतिशबाजी 30 तारीख को रहेगी। तो सारी चीज़ों को भव्य करने का जो है वो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। वहीं राम की पैड़ी पर लेजर लाइट एंड साउंड शो होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भी जोरों पर है। अयोध्या में दीपोत्सव में बन रहे रिकॉर्ड के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी अयोध्या पहुंची है और नजारों का अवलोकन कर रही है। इस बार दीपोत्सव में 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ आरती करेंगे, सरयू आरती का रिकॉर्ड है, जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे। और दूसरा जो हमारा रेगुलर जो हर साल होता है वही अटेम्प्ट है, दियो का अटेम्प्ट, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प, और इस बार का टारगेट है 25 लाख दिए। दिवाली से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। हमेशा के समान सज्जा की जाएगी। प्रवेश द्वार 11, राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग बिरला धर्मशाला के सामने इसकी सज्जा करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दीपावली है, इसलिए दीपोत्सव कुछ इस अंदाज में होने जा रहा है जिसका प्रकाश पूरे समाज को रोशन करे। दीपोत्सव के मौके पर पूरी दुनिया देखेगी सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ से निकले प्रकाश को। पूरी दुनिया देखेगी आधुनिक और आध्यात्मिक अयोध्या को। पूरी दुनिया देखेगी ज्ञान विज्ञान के संगम को। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि अपने ही बनाए हुए विश्व कीर्तिमान को फिर से तोड़कर नया विश्व कीर्तिमान बनाना अगर कहीं संभव है तो केवल अयोध्या में। कैमरा पर्सन योगेश कुमार और अपने सहयोगी आशुतोष शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपको जय श्री राम और दीपोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम उत्साहित हैं उन दृश्यों को देखने के लिए जिसको दिखाने के लिए आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। दिखाइए, और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए? निश्चित तौर से असीम जय सीताराम अभिवादन है समूची अयोध्या का, समूचे अवध का, समूचे क्षेत्र का। मैं खुद ये नज़ारे आपको दिखाऊंगा। हो सकता है मेरी आवाज़ यहाँ पर चल रहे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी आवाज़ में कहीं दब जाए, और ये वही सच्चाई है कि आज जिस तरीके से अयोध्या से जो अनगूंज निकल रही है, अयोध्या से जो अनहद नाद निकल रहा है, वो पूरी दुनिया सुन रही है कि किस तरीके से हम अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया अध्याय लिख रहे हैं।
ये राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस समय चल रहा है। 28 से 30 तक यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम 30 तारीख को होगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर होंगे। यहाँ से सटे हुए रामकथा कुंज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जाओ दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेजर लाइट के शो के जरिए, जो कि अभी भी यहाँ पर चल रही है, समूची रामकथा को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और उसके बाद शानदार आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगी। आतिशबाजी 70 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखों की होगी। आतिशबाजी जो होगी वो धुआं रहित होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नए आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के कलेवर में अयोध्या सजी हुई है। खास इसलिए है क्योंकि 500 साल का श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है। रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में अगर विराजमान है, तो इस बार की पहली अयोध्या है जब रामलला अपने दिव्य प्रासाद में है। तो निश्चित तौर से यह अभूतपूर्व करने की कोशिश है, नया विश्व कीर्तिमान बनाने की भी कोशिश है। 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। कोशिश यह है कि 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बने, जो पिछली बार के 21-22 लाख के दिए से कहीं ज्यादा हो। तो निश्चित तौर से अगले 3 दिनों तक यहाँ पर प्रकाश का महोत्सव होगा। और इस प्रकाश के महोत्सव में पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम विरासत भी और विकास को संरक्षित करते हैं, कैसे हम विकास के नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं, और कैसे हम राम राज्य की वास्तविक संकल्पना को साकार करने में जुटे हुए हैं, जिसमें ममत्व हो, समत्व हो और सबका विकास हो। बिल्कुल, ये बहुत ही दिव्य और नव्य दृश्य अब हमें दिखा रहे हैं। कि छोटा सवाल ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी वहां पे मौजूद है। निश्चित तौर से 2017 से पहली बार दीपोत्सव की शुरुआत हुई। 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना था। उसके बाद 2018 से लेकर लगातार 2023 तक हर साल यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पूरा का पूरा आयोजन दर्ज हुआ। इस बार पिछली बार का आंकड़ा 21,30,000 के आसपास दीपों का था। इस बार कोशिश ये है कि 28 लाख दिए जलाए जाएं, जो लंबे समय तक कम से कम 25 लाख दियों के जलते रहने का विश्व रिकॉर्ड बन सके। और निश्चित तौर से पिछली बार 51 घाटों पर बनाए गए थे, इस बार 55 घाटों पर ये सुसज्जित किए जाएंगे। तो ये निश्चित माने कि अपने ही बनाए कीर्तिमान को नया कीर्तिमान बनाने के लिए नया लक्ष्य स्थापित करके उस लक्ष्य को हासिल करने की जो मंत्र है, उस पर अग्रसर है पूरा देश और अयोध्या, और विश्व कीर्तिमान बनकर रहेगा। असीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को, इन तमाम दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अयोध्या से बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए।